सियासतदान तो मैं कभी भी नहीं बनना चाहता था, ना ही मुझे पता था सियासत होती क्या है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। इंजीनियर थोड़ा बहुत अभी भी हो गया यंग होता है तो बड़े लंबे लंबे बाल होते थे। मैं अपने बालों की वजह से काफ़ी पार्टी में मशहूर हो गया। इंटीरियर डेकोरेशन है ये तो ख़वातीन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। घर में सदर बीवी होती है अगर घर में सदर आप होंगे ना तो फिर बाहर सदर आप नहीं रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ के घर पे आए हैं। इनका लाइफस्टाइल क्या है और इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर जी, कैसी मसरूफियत जा रही है आजकल? सियासी गर्मा गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हुई है लाहौर में, इलेक्शन भी हैं 4 हलकों में। तो सर, कैसा आज का आपका जो लाइफस्टाइल है, सुबह उठते हैं शाम तक, क्या मसरूफियात हैं? ये रिसेंटली तो लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया है क्योंकि हुकूमत जो फाशिस्ट और कह लें कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने हमारे तमाम जो लीडरशिप है मेन लाहौर की उस पर पर्चे दर्ज करा दी हैं। तो अब तो रोज़ाना हम सुबह 7 बजे उठते हैं और किसी न किसी अदालत में पेशी देते हैं और ये एक अच्छी बात है। मेरा ख्याल है ये एक बेहतर है कि हमें अब ज़्यादा टाइम मिलता है पार्टी के लिए। आपने पीटीआई ज्वाइन की एज अ कारकुन से, मतलब कि आप, हमने देखा है जलसे रैलियाँ लाहौर में, एक आप पीटीआई को मुनज़्ज़म करने में आपका भी एक बड़ा अहम रोल है। अब आप लाहौर के सदर बन गए। ये जो कारकुन से सदर तक का सफ़र था, ये कैसे हुआ, क्या क्या मुश्किलात आई और पीटीआई कब ज्वाइन की, ये ज़रा सर आवाम को बताएं। पीटीआई मैंने उसी वक्त ज्वाइन की थी जब खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी 96 में। 90 जी, उसी वक्त हमारे घर में खान साहब को पहले इस जो है वो एक एडमायर किया जाता था क्रिकेट के हवाले से। तो मेरे एक बड़े भाई थे, उन्होंने हमारे घर में एक छोटा सा जलसा भी कराया। अच्छा। और उसकी वीसीआर की कैसेट जो है वो कहीं पड़ी होगी, तो उसमें मैं देख रहा हूँ, बड़ा यंग सा था उस वक्त। तो उसके बाद मैं स्टडी के लिए बाहर चला गया और फिर मैं 2005 से में जब वापस आया हूँ तो मैंने फिर मुकम्मल तौर पे कह लें कि एज ए वर्कर जो है वो काम शुरू किया। पहली मुलाकात कब हुई? जो फेस टू फेस मुलाकात वही जो 96 में जब वो हमारे घर आए ना पहली दफ़ा, तो तभी हुई थी मेरी। मतलब जब आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त कह लें कि मेरी उम्र होगी कोई 20 साल होगी। मतलब कि 20 साल से इमरान खान का जोश जज्बा में आप साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोई फैमिली में इतना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हम खान साहब की बातें जो थी वो समझ में आती थी, इसलिए वजह से हमने ज्वाइन कर लिया। सियासत पे तो बात आप भी करते हैं, सारे करते हैं। आज हम थोड़ा सा ना हट के आपकी लाइफस्टाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप पैदा कहाँ पे हुए? लाहौर के ही पुराने रहने वाले हैं या फिर मतलब कि किसी और शहर का? आबाई इलाका कौन सा आपका? मेरी वालदा जो थी वो जलंधर से थी और मेरे वालिद जो अमृतसर से थे। अच्छा। तो जब हिजरत हमने की तो ग्वाल मंडी में जो है मेरे वालिद साहब के भी 7 भाई थे, हम ग्वाल मंडी शिफ्ट हुए। प्योर लोरी हैं आप? ग्वाल मंडी है? जी जी, वहाँ से जो है क्योंकि हमारा थोड़ा सा देहाती किस्म का माइंडसेट है कि हम खुली जगह पे रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ से जब फिर गुलशन रावी बना, अच्छा। तो वहाँ पे मूव हो गए। तो गुलशन रावी जब कंजस्टेड हुआ तो सब्ज़ादार मूव हो गए। जब सब्ज़ादार कंजस्टेड हो गया तो फिर हम ठोकर आ गए। तो ये है कि ज़रा देहाती माहौल, फसलें और इस तरह का ज़रा अट्रैक्ट करता है। कंजस्टेड माहौल में ज़रा घुटन सी महसूस होती है। तो ये एक लाइफस्टाइल है। बैरून मुल्क भी आप गए, वहाँ से कौन कौन सी डिग्री जो है वो हासिल की? ये मैंने बैरून मुल्क में जाके जो है कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज़ किए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन साइंसेस में मैंने डिप्लोमा किया
और इंटरनेशनल बैंकिंग में भी मेरे कोर्सेज़ किए। तो ये मेरे वहाँ पे तो क्वालिफिकेशन शेख थी। साहब बचपन में यहाँ पे लाहौर में जब आप थे, जब कौन से स्कूल में तालीम हासिल की और जब क्या शौक़ थे, क्या बनना चाहते थे? सियासतदान ही बनना चाहते थे? सियासतदान तो मैं कभी भी नहीं बनना चाहता था, ना ही मुझे पता था सियासत होती क्या है। अच्छा। ये वाहिद पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपको इस तरह के लोग नज़र आएंगे। बाकी पार्टियां ख़ानदानी पार्टियां हैं। अगर ऊपर ख़ानदान है तो बाप हल्कों में भी सियासतदान था, ख़ानदान बेटा है। भी सियासतदान। ऊपर ख़ानदान है अगर उनका तो हल्कों में भी ख़ानदान है, तो दूसरे बंदे की बारी का आने का सोच भी नहीं सकते। बहुत मुश्किल से कोई आ जाए तो आ जाए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ानदान है और उसके ही दादा, फिर उसके बाद उनका बेटा और फिर आगे बेटी इस तरह करके वो हैं। आपका बचपन में बनने का क्या प्लान था? होता है ना डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा। तो वैसे इंजीनियर थोड़ा बहुत अभी भी होगा। घर की कोई चीज़ खराब हो तो शेख साहब ठीक कर मैं लेते। ठीक कर लेता हूँ। तो जब सियासत में आए तो घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? भाई तो आपके चलो साथ थे, वालदा जो आपकी थी उनका क्या रद्द-ए-अमल था? मेरी सियासत जो है आजकल तो फिर भी थोड़ा सा एक इसको क्या रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उस ज़माने में तो वो कहते थे कि ये जो सबसे घटिया लोग हैं ये उनका काम है। अच्छा। तो मेरी वालदा ने क्या पंजाबी में कहा कि ए कुत्ते केड़े कुत्ते कम च पै गए हैं। अच्छा, वालदा ने। तो लेकिन देखें, जब आप पढ़ते हैं, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको समझ आती है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का भी एक नज़रिया था, तो वो भी उन्होंने पॉलिटिक्स के ज़रिए ही जो है आप अरब पे और मक्का में राइज किया। उसमें कभी सुलह करनी पड़ती है, तो कभी वालदा को जंग फिर आपने करनी मना पड़ती है। लिया था सियासत के लिए कि उनका यही रहा मौक़िफ़, तब्दील हुआ था एंड पे? नहीं, वो भी वैसे इमरान खान की फ़ैन थी। अच्छा। तो इमरान खान की वजह से उन्होंने ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया। अगर उस वक्त शायद मैं नवाज शरीफ को ज्वाइन करता तो बड़ा ज़्यादा रिएक्शन आ रहा जो है दरवाज़ा बंद हो था। तो जाता। फिर तो शायद मुझे इजाज़त ही ना मिलती। तो खान साहब की वजह से यानी खान साहब जब खेलने के लिए आते थे तो शायद ही हमारे घर में कोई ऐसा बंदा होगा जो बैठा ना हो खान साहब की इनिंग देखने के लिए। नहीं शेख साहब, आपकी भी हमने तस्वीर देखी है जिसमें आपके लंबे बाल हैं और बड़ा, मतलब कि आप भी खान साहब को पसंद करते थे। देखते हुए वो बाल रखे थे, उसकी क्या वजह थी और कटवाए क्यों? वो असल में देखें, वो जब बंदा यंग होता है तो वो बस वो एक स्टाइल अपना अपना होता है। तो मेरा भी एक स्टाइल था, मेरे बड़े लंबे लंबे बाल होते थे। मैं अपने बालों की वजह से काफ़ी पार्टी में मशहूर हो गया। तो इसमें एक वाक़या छोटा सा मुझे याद है, खान साहब को जब अरेस्ट किया मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त एमरजेंसी लगी हुई थी। तो जब खान साहब रिहा हुए ना, तो भी वो घर नहीं पहुंचे थे, तो मैं उनके घर में ना ढोल लेके पहुंच गया। तो मैं वहाँ पे मैंने ढोल बजाना शुरू किया, पुलिस भी इकट्ठी हो गई है, लेकिन मेरे साथ 8-10 दोस्त थे और हमने कोई घबराहट महसूस, हम बजाते रहे और भंगड़ा चंगड़ा डालते रहे। तो खान साहब की फैमिली में अंदर बच्चे, सिस्टर के, वो भी बाहर आ गए। तो जब फिर खान साहब आए तो मेरी अदम मौजूदगी में उन्होंने पूछा, यार वो लड़का कौन था जो ढोल लेके आया? नहीं, ढोल लेके कौन आया था? अच्छा। तो वहीं पे ना किसी ने, लोगों का होता है क्रेडिट लेने की आदत थी, कहता सर नहीं मैं लेके आया था। तो वो खान साहब की जो एक वो कह रहे हैं कि बहन की जो बेटी थी, छोटी सी थी इतनी, तो उसने कहा नहीं 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 अंकल, नहीं मामू, वो एक बहुत लंबे लंबे बालों वाले अंकल थे, वो लेके आए। मतलब कि आपके बालों ने आपको बाल बाल बचाया है कि क्रेडिट कोई और नहीं लेके गया, शेख साहब को मिला क्रेडिट। तो वो फिर मेरी अदद मौजूदगी में लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह हुआ। तो मैंने कहा ये तो फ़ायदा है कि थोड़ा सा लुक जो है वो डिफरेंट हो। तो मेरा फिर बाल कटाने को दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने पोनी रख ली ताकि फ्रंट से ना पता चले। शादी का मामला कैसे शुरू हुआ? आपकी अब 2 शादियाँ हैं, तो एक घर वालों की पसंद की हुई अपनी या दोनों अपनी पसंद की, ये क्या मामला, ये बताएं हम हमको। जी, एक तो मेरे घर वालों की पसंद की थी और एक मेरी अपनी पसंद की है, और माशाल्लाह से साथ साथ ही रहते हैं, ये घर और साथ वाला घर इकट्ठा। तो ये है कि शादी जो है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक से ज़्यादा की है, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात नहीं है।
अनटिल एंड अनलेस के आप दोनों में एक इक्वालिटी जो है वो बरकरार रख सकें। शेख साहब ये ठीक है आपकी बात इक्वालिटी की, लेकिन आपका जो काम है वो 24 आवर्स का है। सियासत बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप सुबह जाते हैं, हम आपको देखते हैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, एहतजाज में भी देखते हैं, फिर सुबह अर्ली पेशी में भी देखते हैं, तो आप हर जगह होते हैं। घर को मैनेज कैसे करते हैं? एक बीवी हो तो बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपने दो हैं और मैनेज कर रहे हैं, सियासत भी है। ये इतना जोश कहाँ से आता है, मोटिवेट कहाँ से होते हैं? मैंने पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा पेशेंस होगा आपके दरमियान, अच्छा। तो वो उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये पेशेंस ही है। घर जो है वो दोनों बीवियों का अलग अलग है और वो अपना अपना घर संभालती हैं, अपना अपना उनका सिस्टम है। कोई इतना स्वाए हमारा एक कंपाउंड या हमारा एक सिटिंग एरिया जो है वो साथ है, बाकी सब कुछ अलहदा है। घर आपका बहुत ज़्यादा डेकोरेट है, ये आपका सारा काम है कि इसमें भी भाभी का किरदार है, मतलब कि सारा डेकोरेट किया हुआ है, स्विमिंग पूल भी है, तो ये टाइम कैसे निकालते हैं और ये डेकोरेट किसने किया हुआ इतना प्यारा घर? इसको जब बनाया था, जब मैं बाहर से आया था, उससे पहले मैंने ज़मीन ख़रीदी हुई थी, तो मेरा इरादा था कि इस तरह का एक घर बनाया जाए। तो जब मैंने घर तो मैंने ही बनाया था सारा इसका, लेकिन जो इंटीरियर डेकोरेशन है ये तो ख़वातीन की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। आप इनपुट दे सकते हैं, अगर उनको पसंद आ जाए तो वो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये है कि काफ़ी हद तक मेरी मानी भी जाती है, लेकिन मैं इतना फिर इंटरफेयर भी नहीं करता कि जो बाहर तो आप सदर हैं लाहौर के, घर में भी सदर हैं कि घर में कोई सदर नहीं? घर में सदर बीवी होती है। अगर घर में सदर आप होंगे ना तो फिर बाहर सदर आप नहीं रहेंगे। ये आपने बड़ी पते की बात दी। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको, मतलब कि देसी फूड पसंद करते हैं या फिर ज़रा फास्ट फूड और इस तरह की क्या पसंद करते हैं? करेले गोश्त, मटन पकाओ, पालक गोश्त पकाओ, इस तरह की चीज़ें, देसी फूड जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है और घरेलू फूड मुझे ज़्यादा पसंद है। बाहर से मैं बहुत कम खाता हूँ। आप बाहर भी रहे हैं, हमने आपको ज़्यादा शलवार कमीज़ में देखा है, कपड़े कैसे पसंद करते हैं? ब्रांडेड, ब्रांड कॉन्शियस है, क्या पसंद करते हैं पहनना? जब मैं बाहर से आया था तो तब तो मेरा एक रेगुलर जीन्स, जॉगर और लंबे बाल ऐनक शैनक लगा के वो ओवरऑल एक स्टाइल हुआ करता था। उससे पहले मैं एक बैंक में नौकरी करता था, तो मेरा कोट टाई लगा के वो जाने वाला एक डेली बेसिस पे होता था। फिर जब मैं सियासत में आया तो मैंने नहीं इतना किया कि मैं चेंज हूँ, लेकिन आहिस्ता वो लोगों की थोड़ी सी काउंसलिंग भी होती है या थोड़ा सा हंसी मजाक में भी कहता है, तो फिर आहिस्ता और तो फिर मेरा डिफरेंट रहा है। ज़िंदगी में काफ़ी टाइम आपने सियासत में भी गुजारा, तो कोई ऐसा लम्हा आया कि कोई इसी चीज़ की कमी महसूस हुई हो? वैसे तो अल्लाह का दिया आपके पास सब कुछ है, सियासत में भी इज़्ज़त भी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी महसूस होती हो अभी भी? देखिए अल्लाह ताला ने ना शुक्र हमारे लिए एक इतनी बड़ी नेमत रख दी है और कह दिया कि हर हाल में शुक्र अदा करो। ठीक है, जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाए ना तो जाहिर है कि हर टाइम आपका जो है अच्छा तो नहीं होता। ठीक है, वालदा की डेथ हुई जो मेरे बहुत क्लोज थी, तो बहुत से टाइम इस तरह के आते हैं, लेकिन जो हमें इस्लाम में सिखाया गया है कि हर हाल में आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और मैं इस चीज़ का एक बेहतरीन तरीके से कायल हूँ, खान साहब अपनी तकरीरों में भी कहते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा पॉलिटिक्स में ही हुआ है कि एक प्लान हम बनाते हैं और एक अल्लाह ताला हमारे लिए बनाता है, और अच्छा और बेहतरीन और सक्सेसफुल वही होता है जो अल्लाह ताला आपके लिए बनाता है। नाज़रीन आपने बातें सुनी शेख साहब की, बहुत ज़्यादा हमने जो है इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस की, और सबसे अहम बात जो उन्होंने लास्ट पे की कि एक प्लान हम करते हैं, एक प्लान अल्लाह ताला करते हैं, और जो अच्छा प्लान है वही होता है जो अल्लाह ताला करते हैं। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।